नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस गेस से मैथ सॉल्व कर रहे हैं और इस गेस में जितना ऑब्जेक्टिव मैथ है ना हम सबको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैथ को ऑब्जेक्टिव लेखा हम नहीं बना रहे हैं, उस सब्जेक्टिव के लेखा हम बना रहे हैं। हो सके तो 2 नंबर में भी काम आ जाएगा यदि सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो ठीक है। तो बस हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। बस पूरा वीडियो आप देखते जाइए और 100% आप नंबर लाइएगा, ये मेरा दावा है। एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा यदि हमारा प्रत्येक वीडियो आप देखते जा रहे हैं तब, ठीक है। तो हम इस बुक से पूरा मैथ सॉल्यूशन करेंगे और आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर है जिसका नाम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मैथ में कितना ही कमजोर होंगे ना तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ समझ में आ जाएगा। ये गारंटी है, समांतर श्रेणी से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को अंतिम में लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, और अच्छा लगे तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक भाई बंधु को इस वीडियो से लाभ मिल सके और आसानी से मैथ सीख सके। दोस्तों समांतर श्रेणी चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी आपको बता देते हैं, उसी थ्योरी पर काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक होता है फार्मूला Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रुक जाइए, हम बताएंगे कि इस फार्मूला का यूज कहाँ होगा, केवल लिखवाएंगे नहीं, इसको हम सब्जेक्टिव में सिद्ध भी किए हुए हैं कि कहाँ से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। पहला फार्मूला ये है। अच्छा, इसका लागू कहाँ पे करेंगे ये बात को आपको जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ए बोल रहे हैं प्रथम पद को, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं प्रथम पद को, अभी लिखने दीजिए अभी समझाएंगे। एन बोल रहे हैं अंतिम टर्म को, अंतिम पद को एन बोल रहे हैं और डी बोल रहे हैं सार्व अंतर को, अभी समझिएगा, अभी केवल लिखने दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मानते हैं क्या लिखते हैं हम, 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 9 लिखे, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ए जो बोला जा रहा है वो पहला पद को मतलब 1 को ए बोला जा रहा है। इसमें इस श्रेणी है, श्रेणी कैसे पहचानेंगे, तो श्रेणी कैसे पहचानिएगा पता है, 2 पदों का बीच का अंतर समान होगा ना तो समांतर श्रेणी में है। देखिए ये दोनों, पहला पद और दूसरा पद में अंतर कितना है, 2 का है। फिर दूसरा और तीसरा में अंतर कितना है, 2 का है। तीसरा और चौथा में अंतर कितना है, 2 का है। सब में अंतर समान है कि नहीं है, मतलब समान अंतर है तो समानांतर हो गया, ठीक है। ये समांतर है, ठीक है, यानी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सब पद के बीच का अंतर समान है 2। इसमें ए बोलेंगे प्रथम पद को, 1 बोलेंगे प्रथम पद को, एन बोलेंगे, इतना में अंतिम कौन है, 9 है, तो 9 यहाँ एन के काम कर रहा है और ए जो है ए के काम कर रहा है। और डी मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, ये 2 का काम को क्या है, डी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हमको इसमें ए चाहिए तो ए क्या है, इसमें 1 है, हमको इसमें n चाहिए। अच्छा सुनिए, यहाँ d कितना है, तो d याद रखिएगा t2 माइनस t1 घटा दीजिएगा, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा। देखिए इसको बोलेंगे पहला पद t1, इसको बोलेंगे t2 मतलब दूसरा पद, इसको बोलेंगे t3 मतलब तीसरा पद, इसको बोलेंगे t4 मतलब चौथा पद, इसको बोलेंगे t5 मतलब 5वां पद, आगे डॉट डॉट होगा, मान लेते हैं कि tn मतलब nवां पद, ठीक है, nवां पद। ध्यान दीजिए, पहला पद पे क्या है 1, दूसरा पद पे क्या है 3, तीसरा पद पे 5, चौथा पे 7, 5वां पे 9, आगे डॉट डॉट हो जाएगा। हम बोलेंगे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, हम बोलेंगे 10वां पद पर कौन सी संख्या होगा, 10वां पद पर कौन सी संख्या होगा। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, आगे 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 50वां हो सकता है। तो 50वां निकालने के लिए ही फार्मूला लगाएंगे, अंतिम टर्म को हम बोलेंगे n, समझ गए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो अगला में से पिछला घटा दीजिएगा, मतलब t2 में से t1 के घटा दीजिएगा, आपका सारा अंतर चला आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमको 10वां पद पूछ दिया है, यानी t n के जगह 10 लिखेंगे, 10वां पद पूछा है तो n की जगह 10 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, ए प्रथम पद क्या है 1 है, प्लस, देखिए प्लस है,
n-1, तो n कितना है 10वां पद मतलब अंतिम, 10वां पूछ रहा है तो 10, फार्मूला वाला -1, और d मतलब अंतर कितना है दोनों के बीच 2 का, तो 2, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 10 में से क्या 9, 9 दूना 18, ठीक है, 18 1 19, यानी कि 10वां टर्म पे जो संख्या आएगा वह 19 होगा। समझ गए दोस्तों, ये फार्मूला का लागू करना का कहाँ करना है। चलिए तो एक फार्मूला और है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए आप क्वेश्चन को कैसे बारूद लेखा उड़ाइएगा, ध्यान दीजिए। एक फार्मूला और होता है SN बराबर TN का मतलब होता है टर्म ऑफ नंबर, ठीक है, और SN का मतलब है सम ऑफ नंबर। सम मतलब होता है योग, मतलब n संख्याओं का योग। देखिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला सब हम सिद्ध किए हुए हैं। इसका कहाँ प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 11 ऐसे होगा। आगे बहुत सारे संख्या रहेगा, 50 को पद रहेगा, 20 को पद रहेगा, 10 को पद रहेगा, तो ये सब के जोड़ देना पड़ेगा। समांतर श्रेणी के 10वां पद का योग बताइए, तो आप 1 पद 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो तो आप आराम से जोड़ सकते हैं। 11 9 20 27 33 32 32 4 36 जोड़ दिए। लेकिन बहुत सारे 50 को पद रहेगा तो कैसे जोड़िएगा, तो इसी फार्मूला पे जोड़िएगा। चलिए यहाँ n कै गो है, n बता रहा है अंतिम से कै गो संख्या है, n कै गो संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो n के जगह आप लिख दिए 6, अब बट्टा में 2 है 2 a का मतलब प्रथम पद मतलब 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस देंगे। n के जगह 6 लिखे हैं, देखिए 6 - 1 इंटू d, अंतर कितना का है 2 2 का तो 2, बस 2 से कटेगा 3 बार में 3 गुना, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और प्लस 6 में से गया 5 5 दूना 10, ठीक है। अब 3 गुना 10 और 2 12 12 तिहाई 36, यानी कि सब के जोड़े तो कितना आया 36 इस फार्मूला के माध्यम से। तो ये 5 6 को संख्या आराम से जोड़ लिए हैं, लेकिन बहुत सारे संख्या रहता तो आपका जोड़ना कठिन हो जाता, तो इसी फार्मूला पे हम जोड़ेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। क्या देखिए ऐसे भी जोड़ के देखिए, 11 9 20 7 27 5 32 और 3 35 और 1 36, 36 आया कि नहीं। अब फार्मूला से निकाले तो भी 36 आया। तो ये जो है 6 को है तो आप आराम से निकाल लिए हैं, लेकिन बहुत सारे 50 को पद रहता 20 को पद रहता तो जोड़ना वहाँ कठिन हो जाता, इसलिए इस फार्मूला से निकालेंगे। बस यही एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला है, वो क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सबको जोड़ना है, ठीक है। क्या है जोड़ना है 6 7 लगातार है ना, इसका जोड़ना है तो फार्मूला लिखेंगे। देखिए n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। अभी आप टेस्ट एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, ये फार्मूला पूछ दिया था, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। इसको कहाँ लगाएंगे, देखिए प्राकृत संख्या है ना, 1 से लेकर लगातार है ना, तो यही फार्मूला लगाएंगे जोड़ने के लिए, n इंटू n प्लस 1/2। इस पर भी बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला आसान है। n का मतलब अंतिम कितना है, देखिए कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 आप गुना है, यहाँ 7 में 1 बढ़ा के 8 बट्टा में 2 से कटेगा 4 बार में 7 चौका 28, मतलब कि इस सब के जोड़िएगा ना तो 28 आ जाएगा। 7 6 13 5 18 और 4 22 3 25 26 27 28 आ गया। तो यही फार्मूला पर जोड़ने का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, 1 से लेके लगातार n तक का योग के बराबर n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला है, ठीक है। बस इसी 3 गो फार्मूला पर पूरे समांतर श्रेणी नागिन डांस करेगा। अब देखिए हम डांस कैसे करा रहे हैं, आपके दिमाग में भी उतार देंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी समझिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट का सारो अंतर मतलब डिफरेंस पूछा है 2 पद का। तो हम बताए हैं फार्मूला T2 - T1, ये तो मने बन जाएगा, ठीक है। T2 कितना है -6 और फिर माइनस फार्मूला वाला, और फिर T1 कितना है -10, ठीक है, -10। अब देखिए -6 और माइनस प्लस 10, 6 माइनस में 10 प्लस में, यानी 4 प्लस में बच जाएगा, यानी दोनों का बीच का अंतर है 10, यानी सारो अंतर चलाया, सॉरी दोनों का बीच का अंतर है 4, यानी सारो अंतर चलाया 4। आपका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सारो अंतर मतलब डिफरेंस पूछा है। तो T2 - T1, ठीक है। तो T2 कितना है -4 है, फार्मूला वाला माइनस, T1 कितना है 0 है, ठीक है। तो 4 -4 में से 0 गया तो -4, यानी -4 का अंतर होगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
अमवा लगवाला पिया हो महुआ रे लगवाला। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद, हाँ अभी बताए हैं कौन फॉर्मूला लेगा, टीएन का फॉर्मूला लेगा। टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी, तो ए बोलते हैं प्रथम पद को, तो प्रथम पद यहाँ 14 है तो 14 लिख दीजिए, प्लस एन की जगह लिखिएगा 12, क्योंकि 12वां पद पूछा है, 12 फार्मूला वाला -1 और डी का मतलब होता है, डी बराबर होता है T2 - T1, तो T2 कितना है 9 और T1 कितना है 14, घटाइएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है, यानी अंतर की जगह -5 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 14 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 5 55, माइनस में 55 तो प्लस माइनस हो जाएगा 55, घटाइएगा तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यानी माइनस में 41 हो जा रहा है। यानी कि पहला पद पे 14, दूसरा पे 9, तीसरा पे 4, चौथा पे -1, पाँचवा पे -6, तो 12वां पे जो संख्या आएगा वो -41 होगा। समझ गए, आपका आंसर हो जाएगा -41, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे काहे ना लगवाला पिया हो अमवा महुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंत डी हो तो इनके प्रथम n पदों का योगफल बताएं। ए भाई साहब अभी बताए हैं फार्मूला कि n पदों का योगफल निकलना है, योगफल, तो एक के लिए फार्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूले पूछ देगा, यही आपका आंसर हो गया n पदों का योगफल, ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद पूछा है, 10वां पद क्या होगा, ठीक है, तो फार्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए लिखना है, 2 नंबर याद रहेगा तो एग्जाम फार्मूला लिखेंगे ना तो नहीं लिखेंगे। ए बोलेंगे प्रथम पद को, और देखिए हमको T10 10वां पद निकलना है तो n की जगह 10 लिख दीजिए, ठीक है, और ए का वैल्यू प्रथम पद मतलब 2 प्लस n की जगह 10 -1 फार्मूला वाला, और डी का मतलब क्या होता है T2 माइनस में T1, ये मने निकाल देंगे, लिखने को जरूरी नहीं है। दूसरा पद है 7, पहला पद है 2, 7 में से 2 गया 5, यानी n की जगह डी की जगह 5, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 45, यानी 45 से 2 47, यानी कि पहला पद पे 2 है, दूसरा पे 7 है, तीसरा पे 12 है, तो 10वां पे जो संख्या आएगा वो 47 होगा। आपका आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा, nवां पद डॉट डॉट, nवां पद मतलब 10वां पद पूछता है, उसी तरह यहाँ nवां पद पूछ दिया है। अच्छा फार्मूला क्या लगाते हैं, Tn बराबर फार्मूला क्या लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगाते हैं, तो एक की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, n है -1, तो डी की जगह क्या लिखेंगे, T2 - T1, यही ना, डी बराबर T2 है 9, T1 है 14, यानी कि -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 14 प्लस n से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5n हो जाएगा, अब माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ बराबर 14 प्लस से गुना होगा तो प्लस माइनस 5n, प्लस 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 5 रहेगा, ठीक है। 14 और 5 कितना आ जाएगा, 19 -5n। हम सब्जेक्टिव पे तरह बना रहे हैं, तो आपका nवां पद जो आ जाएगा 19 5n है का ऑप्शन में, 19 5n, 19 5n, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योग पूछा है, समझे। तो अभी बताएं फार्मूला SN, S के मतलब सम मतलब योग, N के मतलब 10वां पद, 10 पदों का योग मतलब फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे 10, क्या कि 10 से को पद के जोड़ना है, फिर n की जगह 10 बट्टा में 2
2a, ए का मतलब प्रथम पद, मतलब कि ए का मतलब प्रथम पद मतलब 2 है, प्लस एन की जगह लिखेंगे 10 माइनस 1, डी कितना लिखेंगे तो T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5, यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। 2 से कटेगा 5 बार में यानी कि 5, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिए 5 गुना में 45 4 49, 49 गुना कीजिए 9 पचे 45, 5 होगा 20 4 24, यानी 245 चला या 10 को पद को जोड़िएगा था, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे सब 10वां पद जो होगा सबके जोड़िएगा तो 245 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो काहे ना लगवाला पिया हो अमवा महुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, -2, सार्वंतर मतलब डिफरेंस है -2 का, और बोला है कि nवां पद an हो तो a17 माइनस a13 का मान बताएं, इतना का मान बताइए। सुन लीजिए, अभी जानिए, अभी हम बताए हैं tn का फॉर्मूला लगाइए था, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही ना होता है। तो हमको यहाँ t17 का मान चाहिए, तो t n की जगह 17 लिखिए बराबर a प्लस n की जगह लिखिएगा 17 माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। आप देखिए a प्लस 17 16 में से क्या 16 डी हो जाएगा, 16 डी, t17 का वैल्यू चला जाएगा 16 डी। अब t16 का निकालिए, t13 का, तो n की जगह 13, तो a प्लस n की जगह लिखिएगा 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए a प्लस 13 में से गया 12 डी हो गया, ठीक है। अब देखिए t17 का वैल्यू कितना आया है, a प्लस 16 डी माइनस a13 का मान कितना आया है, a प्लस 12 डी आया है। अब ध्यान दीजिए a प्लस 16 डी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 12 डी, ठीक है। तो माइनस में a प्लस में 0, 16 को डी प्लस में 12 को माइनस में, तो 4 को डी बचेगा प्लस में, 4 को डी प्लस में, तो 4 अगुने डी का वैल्यू कितना आया है, दिया है -2, तो -2, 4 दूना 8 माइनस में 8, आपका आंसर हो गया -8, ठीक है, -8। मतलब कि इतना का वैल्यू जो आ गया वो -8 आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर है डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। प्रथम ऋणात्मक मतलब पहला ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस में चल जाना चाहिए। कौन पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कायमा पद जो होगा वो माइनस में चल जाएगा। इस प्लस में देखिए घटते क्रम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम मानते हैं कि nवां पद ऋणात्मक होगा, nवां पद मतलब ऋणात्मक, 5 का अंतर है तो -5 में चल जाएगी। प्रथम पद माइनस 5 होना चाहिए, प्रथम ऋणात्मक था, प्रथम ऋणात्मक यही हो सकता है। a की जगह लिखिएगा 25 प्रथम पद प्लस n की जगह nवां पद तो मान में किए हैं, n पता नहीं है, ठीक है, n-1। डी की जगह T2 माइनस में T1, यानी T2 कितना है 20 और 25 अंतर, यानी कि -5, कितना -5, तो डी की जगह -5 लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 20 है, 25 है, इधर तो माइनस में, तो -5 और -25 -30 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए 5 से गुना कीजिएगा तो -5n और माइनस प्लस 5 प्लस में इधर तो माइनस में, तो माइनस में इधर 35 हो जाएगा, इधर माइनस में 5n, माइनस कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 7 बार में, n का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी 7वां पद जो होगा वो माइनस में चल जाएगा। पहला पद तो 25 है, दूसरा पे 20 है, तीसरा पे 15 है, ऐसे करते करते 7वां पद जो होगा ना वो माइनस में चल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों इसमें ए दे दिया है, गलती है। कैसे तो हम देखिए बता भी देते हैं। पहला पद में 25 है, दूसरा पे 20, तीसरा पे 15, तो चौथा पे 10, 5 का अंतर, फिर होगा 5, फिर होगा 0, फिर होगा -5। तो कैमा पद माइनस हो रहा है, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन मिस्टेक से गलती हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही बना दिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि a प्लस, नहीं पहला पद a है, दूसरा का है a प्लस d है, तीसरा का है a प्लस
टू, ए प्लस टू लिखा गया, क्वेश्चन में टू दिख रहा होगा लेकिन टू नहीं है, 2d होगा, मिस्टेक से डी छूट गया है, ठीक है। लेकिन हम सुधारने के लिए तो हेले है। फिर है a प्लस 3d, बोल रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन ऑप्शन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है। बी में दे दिया है क्या, बी में दिया है √2, √8, √18, √32। सी में दिया है 0.3, 0.03, 0.00333, ऐसा ही आगे बढ़ते जा रहा है। डी नंबर में है, डी में है 1/2, 1/3, 1/6, 0 और डॉट डॉट ऐसे दिया, ठीक है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो दोस्तों समांतर श्रेणी में निकालने का नियम है अंतर समान होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी में रहेगा। मतलब कि d बराबर T2 माइनस T1, बस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें T2 कितना है, a प्लस डी है, a प्लस डी है ना, a प्लस डी और माइनस T1 कितना है a, तो a कट गया, अंतर कितना है d आया। फिर अगला दो में देख लीजिए, T2 T3 इसको रखेंगे, माने a प्लस 2d माइनस इसको a माइनस d, ठीक है, माइनस से, ठीक है, प्लस माइनस हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसको ब्रैकेट रखेंगे, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस हुए, माइनस लिखे हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस a कट गया, 2 डी में से 1 डी गया d। देखिए अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब देखिए ना, इसमें 1 डी नहीं जुटल है, इसमें 1 डी जुटा, इसमें 1 और बढ़ गया, इसमें 1 और बढ़ गया, यानी ये समांतर श्रेणी में है, ये आंसर नहीं दीजिएगा। इसको देखिए 2 है, इस 8 को तोड़िएगा, देखिए यहाँ √2 है, 8 को तोड़िएगा तो √8 को तोड़िएगा तो 4 दूना 8 टूटेगा, 4 के बराबर 2 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में रह जाएगा। 18 के तोड़िएगा, 18 के तो 9 दूना 18 तोड़िएगा, 9 दूना 18, तो 9 के बराबर 3 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर में रह जाएगा। फिर 32 को तोड़िएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर में रह जाएगा। देखिए 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, मतलब इस समांतर श्रेणी में इहो है, इहो आंसर ना दीजिएगा। इसको देख लीजिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 0.33 माइनस T1 कितना है 0.3 घटाइएगा तो 3 में से 0, यहाँ 0 तो 3 और यहाँ 3 में से 3 का 0, मतलब इतना का अंतर हुआ। फिर अगले 2 पद चेक कीजिए, इसको और इसको चेक कीजिए, 0.333 माइनस 0.03, यही ना है, यहाँ 2 को 0 प्लस दे दीजिए, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 0 गया 3 और 3 में से गया 0। देखिए अंतर समान नहीं है, यहाँ 0.03 है, यहाँ 0.003 है, अंतर समान नहीं है, तो इसको आंसर दीजिएगा। इस समांतर श्रेणी में नहीं है, ये दोनों है, इस ई है, यही नहीं है, तो यही आंसर देंगे, ठीक है। तब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसमें मिस्टेक से बी दे दिया है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हम सही कह दे रहे हैं ना, हम पे भरोसा है ना आपको। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ना तो डिसलाइक को मार सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारों अंतर बताए। डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/4, T1 कितना है 3/4, अंतर समान है तो ऊपर अंश में घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2/4, मतलब कितना आया 2/4, यानी कि काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यही अब कैंसिल हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारों अंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल, मतलब एस एन का फॉर्मूला पूछा है, बताए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होगी आपका आंसर, ठीक है। अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का वह पद का मतलब बगल में n होगा, मिस्टेक से छूट गया है, इसमें बहुत मिसप्रिंट है, n बराबर दिया है 9 माइनस 5n, तो a7 के मान पूछा है। देखिए यहाँ n है तो यहाँ भी n है, तो जहाँ n है वहाँ 7 रख दीजिए, कहा कि a7 के मान पूछा है। 9 माइनस 5 n की जगह 7 रख दीजिए, 7, 9 माइनस 7 5 35, घटाइएगा तो 15 में से 9 गया 6 और 2, माइनस में 26 आ जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा,
कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद जो होगा ना, एनवा पद उसको जी शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की जगह हमको शून्य चाहिए तो शून्य लिख दिए, ए की जगह मतलब प्रथम पद 21 तो 21 लिख दिए, प्लस एन की जगह एन पता नहीं है माइनस वन, और डी कितना है तो T1 माइनस T2 माइनस में T1, तो 18 माइनस 21 माइनस 3 अब अंतर आया तो माइनस 3, 21 प्लस में इधर तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर 3 से गुना होगा माइनस 3 है, माइनस 3 अंतर आया है तो माइनस 3n और माइनस में प्लस 3 प्लस में जाएगा तो माइनस में, अब माइनस में कैसा यानी कि माइनस में 24 हो जाएगा, ऐसा माइनस में 3n, माइनस माइनस कट गया 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी n बराबर 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। पहला पद पे 21, दूसर का पे 18, तीसर का पे 15, तो 8वां पद पे शून्य हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा 8वां पद, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही करने देते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।